तारीख 11 मार्च 2025। जगह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अब ए गुम के पास रेलवे का एक सुनसान इलाका। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा को पेशावर से जोड़ने वाली लाइफलाइन रात में तेजी से गुजर रही है, आने वाले कयामत से बेखबर। अचानक एक बहरा कर देने वाला धमाका हवा में गूंजता है, जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है और उसके यात्री अराजकता और आतंक में डूब जाते हैं। हथियारबंद आतंकवादी क्षत विक्षत डिब्बों में घुस जाते हैं। उनके चेहरे बालाक्लाव के पीछे छिपे होते हैं। उनकी आंखें भयंकर दृढ़ संकल्प से जल रही होती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ने वाला एक अलगाववादी समूह ने फिर से हमला किया है। ये सिर्फ एक और हमला नहीं है, ये जंग का एक बेशर्म कृत्य है। भारी हथियारों से लैस और रणनीतिक रूप से तैनात आतंकवादी गोलियों की बौछार में ट्रेन के सुरक्षा बलों पर काबू पा लेते हैं। यात्री डर के मारे सिमट जाते हैं, उनके दिल धड़क रहे होते हैं। जब आतंकवादी ट्रेन पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी भयानक परीक्षा अभी शुरू ही हुई होती है। स्थिति की भयावह वास्तविकता तब सामने आती है जब आतंकवादी भयभीत यात्रियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। वे अब बंधक हैं, राजनीतिक शतरंज के एक घातक खेल में फंसे हुए हैं। BLA पाकिस्तानी सरकार को एक भयानक अल्टीमेटम जारी करता है। 48 घंटों के भीतर हमारी मांगे मानो, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी मांगे स्पष्ट हैं, सभी बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई और जिसे वे पाकिस्तानी राज्य का बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कहते हैं, उसे समाप्त करना। दांव बहुत ऊंचे हैं। सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान अधर में लटकी हुई है। अपनी क्रूरता के लिए जाना जाने वाला BLA अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं या कोई बचाव का प्रयास किया जाता है, तो बंधकों को मार डालने की धमकी देता है। घड़ी की टिक टिक हो रही है और हर गुजरता पल तनाव को बढ़ाता है। अपहरण की खबर से पूरे पाकिस्तान में सदमे की लहर दौड़ जाती है। सरकार हरकत में आ जाती है। बंधकों को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक बेताब दौड़ शुरू करती है। बलूचिस्तान में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना उनके गंभीर चेहरे घटनास्थल पर सैनिकों और चिकित्सा कर्मियों को तैनात करती है। स्थिति तनावपूर्ण, अस्थिर और खतरे से भरी है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही है। अनिश्चितता के बादल के नीचे बातचीत शुरू होती है। सरकार विफलता की मानवीय कीमत से पूरी तरह वाकिफ, सावधानी से चलती है। बंधक बनाने वालों को उकसाने से बचने की सख्त कोशिश करती है। दूसरी ओर BLA अडिग रहता है। उनकी मांगें गैर परक्राम्य हैं। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कोई अलग घटना नहीं है। ये उस लंबे संघर्ष की कठोर याद दिलाता है जिसने दशकों से बलूचिस्तान को त्रस्त किया है। अरब सागर पर रणनीतिक रूप से स्थित, संसाधन संपन्न यह प्रांत बलूच राष्ट्रवादियों और पाकिस्तानी राज्य के बीच एक कड़वे संघर्ष का युद्ध का मैदान रहा है। बलूच लोग, जो खुद को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते हैं, पाकिस्तानी सरकार पर उनके संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाते हैं, जबकि उन्हें बुनियादी अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित रखा जाता है। बलूचिस्तान में विशाल खनिज संपदा की खोज, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह भी शामिल है, ने संघर्ष को और बढ़ावा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित किया है और इस क्षेत्र को एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट में बदल दिया है।